Hello students, welcome to the class. Myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching me. So today's lecture of 10th class from the chapter Light. So आज का जो आपका टॉपिक रहेगा that will be spherical mirrors, and in this lecture we will consider and try to form the ray diagrams of concave mirror and convex mirror. This lecture will be divided into two parts. Second part will be the continuation of the first part. In both the parts, we will try to learn how to draw the ray diagrams and what are the different positions, different types of images which are formed from concave and convex mirrors. So, सबसे पहले देखते हैं कि spherical mirrors क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर मॉर्निंग में क्या होती है कि we used to peek at the mirror. We used to peek at the mirror. The mirror, which is like a plane surface that we see, that is a plane mirror. The mirror which is curved, that is curved mirror. But if the mirror is a piece of a sphere, mirror एक सफेयर का हिस्सा हो तो हम कहेंगे उस मिरर को कहेंगे spherical mirror. अब मिरर की सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम उस मिरर में देखते हैं तो मिरर में हमें एक इमेज दिखाई देती है. स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए सबसे एक आसान एग्जांपल जो मैं आपको देता हूं दैट इज दैट ऑफ अ स्पून. स्पून के दोनों साइड्स कोटेड होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं और दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें इमेजेस दिखाई देती हैं और इसकी दोनों साइड्स डिफरेंट टाइप का कर्वेचर शो करेंगी. वन साइड विल बी कर्व्ड फ्रॉम इनर साइड. एक साइड जो होगी उसकी स्पून की वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगी और अगर उसे पलटेंगे आप तो वो वहां पे कर्वेचर का डायरेक्शन दूसरा होगा. तो इसकी दोनों साइड्स दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को की एग्जांपल्स दे सकती हैं. तो हमने क्या देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या है, एक सफेयर का हिस्सा है. एक कर्व्ड मिरर है जो सफेयर का हिस्सा है और मिरर होने के लिए एक साइड सफेयर की पॉलिश्ड होनी चाहिए. आपने देखा कि अगर ये एक बड़ा सफेयर है, दिस वन इज योर बिगर सफेयर, इस बड़े सफेयर का एक छोटा सा हिस्सा मैंने इसमें से काट के बाहर निकाल दिया, तो ये जो छोटा हिस्सा आपने काट के निकाला है, दिस वन विल बी द स्फेरिकल मिरर. अब आप इस स्फेरिकल मिरर को किसी एक साइड से पॉलिश करेंगे, किसी एक साइड से पेंट करेंगे और दूसरी साइड से इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाएगी. मींस वी आर नाउ गोइंग टू हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. अब हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स जो है वो कितने किस्म के हैं? दो किस्म के हैं. One which is curved from inside and other which is curved from outside. या सिंपली आप कह सकते हो एक ऐसा मिरर जिसमें पॉलिश्ड आउटसाइड है और रिफ्लेक्शन इनसाइड है और एक में रिफ्लेक्शन आउटसाइड है और पॉलिशिंग इनसाइड है. देखिए, हमारे पास कितने किस्म के मिरर्स हो गए? दो किस्म के मिरर्स हो गए. एक को हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर वो हिस्सा होगा, वो मिरर होगा जिसमें आपका इनर साइड उसका पॉलिश्ड होगा. दिस साइड विल बी पॉलिश्ड एंड दिस साइड विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और दूसरा टाइप ऑफ मिरर जिसे हम कनकेव मिरर कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे, उसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा. दिस साइड विल बी रिफ्लेक्टिंग एंड दिस आउटर साइड दिस इज पॉलिश्ड. और पॉलिश सरफेस को हम मिरर्ड सरफेस भी कहते हैं. सो वी आर गोइंग टू हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर्स.
वन इज कन्वैक्स, अदर इज कनकेव। तो ये अब हमने समझा कि दो टाइप के मिरर्स कैसे होते हैं। अब इन दोनों किस्म के मिरर्स में डिफरेंट टाइप्स के इमेज फॉर्मेशंस होती हैं जब इनके ऊपर इंसिडेंस होता है। हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि जब सरफेस, एक कौन सी सरफेस, एक रिफ्लेक्टर सरफेस के ऊपर इंसिडेंस होता है तो बाय ओबेइंग द लॉज ऑफ ज्योमेट्री बाउंसिंग ऑफ लाइट पॉसिबल होती है। सो वही रूल्स, ज्योमेट्री के रूल्स फॉलो करता है जब इमेज फॉर्मेशन होती है कन्वेक्स या कनकेव मिरर पे। सो चलिए अब इस कनकेव मिरर, चलिए अब आपकी जो ये दो किस्म के, चलिए अब ये आपने जो दो किस्म के मिरर्स देखे हैं, अब यहां पे देखिए ये दोनों टाइप्स के मिरर किसी एक ओरिजिनल सफेयर का हिस्सा होंगे, किसी एक ओरिजिनल सफेयर का हिस्सा होंगे। उसके एक छोटे से हिस्से को हमने काट लिया, इस ओरिजिनल सफेयर को, और अगर इसको हमने बाहर से पॉलिश किया तो बन गया एक सफेयर मिरर, और अगर अंदर से पॉलिश किया तो मिल गया दूसरे टाइप का मिरर। उस ओरिजिनल सफेयर का जो सेंटर होगा, ओरिजिनल सफेयर का जो सेंटर होगा, इन बोथ द केसेस दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? भाई आपके सफेरिकल मिरर्स का, आपके सफेरिकल मिरर्स का। और उसी ओरिजिनल सफेयर का जो रेडियस होगा, ये रेडियस, this radius r, this will be the radius of curvature, this will be the radius of curvature। ये इन चीजों को ध्यान रखना बच्चे कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है उस ओरिजिनल सफेयर से जिसका हिस्सा आपका सफेरिकल मिरर है। चलिए अब ये जो हिस्सा है ए बी, ये मिरर का वो हिस्सा है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने वाली है। ये कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंस होने वाली है? तो हम इस हिस्से को कहेंगे अपर्चर। क्या कहेंगे इस हिस्से को? इस हिस्से को कहेंगे अपर्चर। और इस अपर्चर का, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, बच्चे सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ मिरर को कहेंगे पोल। दैट इज द पोल ऑफ मिरर। सो सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर को हम क्या कह रहे हैं? पोल ऑफ द मिरर कह रहे हैं। सो अब आपके पास, ध्यान से रखें, आपके पास तीन चीजें हो गई, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, second one is radius of curvature, and the third one that is the pole। ये इनको जब भी हम रे डायग्राम्स बनाएंगे दे विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। डन? चलिए एक और भी एक पॉइंट है आपकी सरफेस पे, दैट वन इज फोकस। फोकस भी कहा जाता है और इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। आई एम गोइंग टू कंसीडर अ कनकेव mirror, a concave mirror which is polished from outside and that is reflecting from the inner side। Done? इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं भाई A और B, और इसका सेंटर पॉइंट दैट इज P। P क्या हो गया आपका? P will be the pole of your concave mirror। तो concave का केस ले रहे हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि दिस पॉइंट C is the center of curvature of the sphere of which your concave mirror is a part। तो CP
जो आपका डिस्टेंस हो गया, दैट CP विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन। P is the pole, C is the radius of curvature. Then अगर हम इंसिडेंट करेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ध्यान से देखिएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन केस ऑफ कनकेव जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट के ऊपर मीट करता है, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ फोकस, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ focus. So F will be the focus of your concave mirror. So in case of convex, what would happen? This is the convex mirror, which is polished from inside and refracting from the outer curve. So इसका center point P ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू इंसिडेंट द लाइट। ध्यान रहे, लाइट आपने इंसिडेंट करनी है सिर्फ रिफ्लेक्टिंग साइड पे, मिरर्ड साइड पे नहीं। तो जब ये यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, इट विल बाउंस बैक इन द प्रीवियस डायरेक्शन। और जब हम इसे फिर से बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, so it seems to be coming from a point on the principal axis. ये हमें क्या दिखाई देगा कि ये कहां से आ रही है लाइट? This light is coming from a point on principal axis. So for this is your focus. अब यहां पे मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं कि पहले वाले केस में, इन फर्स्ट केस इन कनकेव मिरर, जो आपका फोकस क्रिएट हुआ है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल रेज ऑफ लाइट, दिस फोकस यू कैन से इट इज अ रियल फोकस। ये कौन सा फोकस है? रियल फोकस है, क्योंकि ये एक्चुअल रेज ऑफ लाइट के मीट होने से बना है। लेकिन इन केस ऑफ योर कन्वेक्स, in case of your convex, the focus that is not the actual, it is a pre-drawn or you can say the assumed point which seems to be the source of reflected light. ये क्या है? ये फोकस हमें लगता है कि यहां से लाइट आ रही है, बिकॉज लाइट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें यह लगता है ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहां से आ रही है? ये पॉइंट F से आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मीन्स दिस फोकस इज योर वर्चुअल पॉइंट, दिस फोकस इज योर वर्चुअल पॉइंट। तो अब आप लोगों को कुछ पॉइंट समझ आ गए हैं कि आपके पास फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है एंड पोल क्या है। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइंस, व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रेज, दीज पॉइंट्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। डन। अब आपको पॉइंट्स भी, इमेजेस भी दो किस्म की पता लग गई। एक रियल, दैट विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ रियल और यू कैन से एक्चुअल रेज, एंड द वर्चुअल, जो एक्चुअल रेज की फॉर्मेशन से नहीं बनती हैं, उन्हें प्री ड्रॉ करके एज्यूम्ड फॉर्मेशन में बनती है, और हमें लगता है कि हमारी रेज जो है बाउंस बैक होने के बाद उस पॉइंट से आ रही हैं। कौन से पॉइंट से? वर्चुअल पॉइंट से। दैट इज अ वर्चुअल टाइप ऑफ फॉर्म। यह बात यहां तक समझ आ गई। अब मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशंस बताने जा रहा हूं जब हम रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक, दिस लाइन, दिस वन लाइन। ये कौन सी लाइन है? ये वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने से बन रही है। कौन सी लाइन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने से बन रही है। दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी लाइन है भाई? दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है? इट इज अ लाइन दैट जॉइंस और दैट मूव्स by the center of curvature and the pole of a mirror. Done. चलिए, moves towards what? Moves towards the sign conventions. अब sign conventions की तरफ चलते हैं। We have considered a mirror which is concave in type. अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। पॉइंट P, the center point of this mirror MN,
this point C, they are not, you can say, the center of curvatures, they are the points. This AB is the object. Done. Object है ये, कोई object है, कोई भी चीज है which is directed upwards, and this A dash B dash, this is downward object or image, you can whatever it is. Done. That does not, the sign convention would not differentiate between your image and object. ये distances देंगे, ये distances की directions देंगे, ध्यान रहे। अब हम मान के चल रहे हैं कि मेरी इंसिडेंट लाइट जो है वो किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। भाई ये वाली है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पा रही है इंसिडेंट लाइट। कोई भी डिस्टेंस जो इस इंसिडेंस की डायरेक्शन में होगा, कोई भी डिस्टेंस जो इस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। मींस ये इधर के सारे डायरेक्शन, ये इधर के सारे डिस्टेंसेस इस तरफ, द मींस टूवर्ड्स द राइट, दे विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। डन। और हर कोई डिस्टेंस जो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। वन पॉइंट इंसिडेंस की डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, आपके अपोजिट टू द इंसिडेंस होगा तो नेगेटिव। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगा, अगर डिस्टेंस कहां से ऊपर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगा, सो दैट इट विल बी पॉजिटिव। और अगर डिस्टेंस डाउनवर्ड जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करोगे, मींस प्रिंसिपल को आपने रेफरेंस लेके ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल को रेफरेंस लेके नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। डन। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर इस समय तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में तो हमने रेफरेंस ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस को, तो हम लाइट के इंसिडेंस को किस से मेजर करेंगे, किसको रेफरेंस लेंगे? भाई हम रेफरेंस लेंगे पोल को। जो भी डिस्टेंस पोल से राइट साइड पे होंगे, पोल से हमने मेजर स्टार्ट करना है, मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। Zero of your scale should meet with P. Then all the distances in this direction, they will be taken as positive. Done? Again, P पे ही जीरो कंसीडर करना है, और जो भी डायरेक्शन, जो भी डिस्टेंसेस आपके लेफ्ट साइड पे होंगे, they will be considered as negative. अब इसको मैं समराइज कैसे करूंगा? इसको समराइज करने का सबसे आसान तरीका है आपकी इंटीजर लाइन। सिमिलर आपकी एक्स वाई एक्सिस, ये देखिए, अगर हम इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन को मान लें, मैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन को क्या मान के चल रहा हूं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन को मान के चल रहा हूं आपका पोल उस मिरर का। अब इससे जो भी डिस्टेंसेस इधर होंगे, दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, दिस साइड दे विल बी टेकन एज नेगेटिव, P से अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड P से डाउनवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव। डन? One thing, the direction of incidence will be like this, from left to right. ये क्या है? लाइट रे का डायरेक्शन है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो साइन कन्वेंशन समझ आ गए आप लोग सबको कि हमने सिर्फ एक इंटीजर लाइन समझनी है, और इंटीजर लाइन में फर्स्ट केस आपने ले लेना है कि लाइट लेफ्ट से कहां जा रही है? राइट की तरफ जा रही है। तब आपने इंटीजर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इंटीजर लाइन के पोल को आपने ओरिजिन ले लेना है, और फिर आपने सारी डायरेक्शन वैसे ही लेनी है जैसे आपने किस पे लेते हो, एक इंटीजर लाइन। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर को लेके रे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को समझना होगा कि हम रे डायग्राम्स को कंसीडर कैसे करेंगे। फॉर दैट वी विल टेक द रूल्स फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम्स ऑफ मिरर, किसका केस ले रहे हैं? स्फेरिकल मिरर का। तो रूल्स हम दोनों केसेस के समझ लेंगे, और हम रे डायग्राम्स बनाएंगे मिरर कनकेव की। चलिए, पहला हमेशा याद रखना है, सबसे पहला काम आते ही क्या करना? ड्रॉ अ मिरर
Plot the point of center, pole, and focus. Focus is almost the center point of P and C, radius half. Then, similar in case of your convex mirror. This is pole. This will be your center, and the half will be what? Half will be your focus. Done. The first rule. फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट द प्रिंसिपल फोकस. क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे आने वाली कोई भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां चली जाएगी भाई? पास होगी थ्रू द फोकस. फर्स्ट रूल ये है किसका? कनकेव का. इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने वाली इंसिडेंट रे किसके केस में? इन केस ऑफ अ कन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें दिखाई देगी कि ये कहां से आ रही है. इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस. क्यों? क्योंकि यहां पे फोकस कौन सा है? वर्चुअल फोकस है. फोकस कौन सा है? वर्चुअल फोकस. तो फर्स्ट रूल क्या है? रे कमिंग parallel to principal axis. Here the axis I am considering as principal axis. Parallel to axis will meet at focus. Then will meet at focus or seems to be coming from focus. अब आप समझ चुके हो कि मैंने ये पॉइंट किसके लिए लिखा है? कमिंग फ्रॉम फोकस. सो सेकेंड लाइन जो मैंने लिखी है दैट इज फॉर द कन्वेक्स मिरर. डन. ये आपको समझ आ गया. सेकेंड रूल लेते हैं हम. सेकेंड रूल इसी का रिवर्स ले रहे हैं. सेकेंड रूल विल बी द रिवर्स ऑफ दिस. दिस इज योर मिरर. द फर्स्ट जॉब यू डू, मार्क द प्रिंसिपल एक्सिस, C, then P, then F. Done. अब मेरा सेकेंड रूल ये है कि अगर रे ही फोकस से इंसिडेंट होती है, रे कहां से इंसिडेंट होती है? फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. बात समझ आ गई आपके कि अगर फोकस पे पड़ती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर पैरेलल इंसिडेंट होती है तो फोकस पे मीट होगी. डन. सिमिलर फॉर योर कन्वेक्स वन. थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या है? अगर आपका इंसिडेंस जो है रूल पोल सेंटर फोकस, अगर आपका इंसिडेंस भाई पोल के ऊपर होता है तो मैं इंसिडेंट करता हूं रे को और वो रे इंसिडेंट होती है आई. अगर इस समय ये एंगल यहां पे ए बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ध्यान रहे इंसिडेंट रे है एपी, ये एंगल बना रही है ए, किस पे इंसिडेंट हो रही है? पॉइंट पी के ऊपर. तो भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर बाउंसिंग at point P, it will come back to the previous direction by making an angle. ये वाला एंगल जो बनाया उसने B, that angle A should be equal to angle B. Just किसको ये फॉलो कर रही है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को याद रखना है. PC जो है that PC behaves here as a normal. पीसी बिहेव कर रहा है नॉर्मल के साथ, तो इंसिडेंट एंगल विल बी एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए. द लास्ट पॉइंट वेरी सिंपल वन. नॉर्मल के साथ जाने वाली कोई भी लाइन, कोई भी रे रिवर्स होती है, रिट्रैक करती है अपने पाथ को. क्या करती है? अपने पाथ को रिट्रैक करती है. C एंड देन F. अब आपके पास जो रे है भाई, दैट रे इज इंसिडेंटेड अलोंग थ्रू पॉइंट सी. ये पॉइंट सी से इंसिडेंट की है आपने लाइट ए.
तो ये क्या करेगी, जब स्ट्राइक करेगी पॉइंट पे, जब क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट ले लीजिए, आफ्टर दैट इट विल रीट्रैक इट्स पाथ, इट विल रीट्रैक इट्स पाथ। सो अगर सी पे पड़ती है, अब सी पे पड़ने का मतलब नहीं है वो ए पे जाए, वो सी के थ्रू अगर पी पे भी जाती है तो वहां से भी इंसिडेंट हुई, इट विल कम बैक, मींस इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। सिमिलर वे में जिस तरह से रे जब इंसिडेंट होती है along the normal on a reflecting surface, it will retrace its path. सिर्फ ऑब्लिक इंसिडेंस में वो रे जो है वो एंगल्स बनाती है और डिफरेंट डायरेक्शन चूज करती है बाउंस होने के बाद। तो ये बात समझ आ गई, ये 4 रूल्स हैं आपके पास। और जब हम अब रे डायग्राम्स बनाने जा रहे हैं कनकेव की, सो वी विल यूज एनी 2 ऑफ द रूल्स फ्रॉम देम टू जस्ट क्रिएट लेस मेस इन द डायग्राम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रे डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब भी रेज इंटरसेक्ट होती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे फॉर्म एन इमेज। इंटरसेक्ट होने के बाद क्या करती हैं, वो इमेज फॉर्म करती हैं। इमेजेस कैसी कैसी हैं, 2 तरह की इमेजेस हैं, वन इज रियल, अदर इज वर्चुअल। ये हम आगे देखते जाएंगे कि कौन कौन सी कैसी है। रियल इमेज बच्चे वो होती है दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन। जब 2 रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं तब उनके इंटरसेक्शन से रेज जो डायग्राम जो इमेज जो फॉर्म होती है दैट इज रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज मोस्टली कौन सी होती है, जो एक्सटेंडेड रेज से बनती है। कौन सी रेज से बनती है, एक्सटेंडेड रेज। एक्सटेंडेड रेज मींस रेज कहीं और जा चुकी हैं बट हम उन्हें बैकवर्ड या फॉरवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं सो दैट वी कैन हैव देयर इंटरसेक्शन, बट दैट इंटरसेक्शन इज वर्चुअल। अभी आपको डायग्राम्स में सारा दिखाई देगा। देन वी आर हैविंग इरेक्ट इमेजेस। ये तो आ गया आपकी इमेजेस फॉर्मेशन के बेस पे। अब इरेक्ट इमेज क्या होती है बच्चे, कि अगर आपकी ये इमेज ऑब्जेक्ट है, साइज की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ साइड की बात कर रहे हैं। मींस इफ इट इज हेड अपवर्ड, तो अगर इमेज भी ऐसी ही बन रही है सो मींस इट इज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज में क्या होता है, अपवर्ड डाउन पॉसिबल नहीं होता। अपवर्ड जो है वो चीज अपवर्ड ही रहती है, डाउनवर्ड जो है वो डाउनवर्ड ही रहती है। मींस अगर मैं अपने आप को देखूंगा इन दैट केस तो मेरा सिर ऊपर ही दिखाई देगा, बट इन केस ऑफ इनवर्टेड इमेज उल्टा हो जाएगा। इन्वर्टेड इमेज में बच्चे अगर ऑब्जेक्ट का अप है, हेड अप है, तो इमेज में हेड डाउन हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? सो दैट इज द डिफरेंस।